नेक्स्ट उसी के पीछे का हम देखेंगे पेज नंबर 9 पे। अब पेज नंबर 9 में भी दिया है, इफ़ इट इज़ द डे टाइम इन इंडिया राइट वेदर इट कुड बी डे और नाइट इन द फॉलोइंग कंट्रीज गिवन इन द टेबल बिलो। अब यहाँ पे टेबल दिया है और इसमें ऐसा बोला गया है कि अगर अपने भारत में इस टाइम पे दिन है तो दूसरी जो कंट्रीज़ यानी दूसरे देशों में उस टाइम पे क्या होगा। अब जैसे कनाडा दिया है, कनाडा, जापान, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इन सब का आपको डे और नाइट, अगर दिन है तो यहाँ डे लिखेंगे, अगर रात होती है वहाँ पे तो नाइट लिखेंगे। ये कंट्री के सामने यहाँ पे कॉलम में वो आपको करना है। नाउ थिंक, सोचने वाली बात क्या है, हाउ डज़ द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन एंड व्हाट इज़ इट्स सीक्वेंस। अब जो अर्थ होता है वो किस तरह से रिवॉल्व होता है यानी वो किस तरह से घूमेगा सूरज के आसपास, एंड व्हाट इज़ इट कॉन्सिक्वेंस यानी उसका तरीका क्या होगा। रेवोल्यूशन, अब रेवोल्यूशन के बारे में दिया, द अर्थ टेक्स 365 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अबाउट द सन अराउंड द सन। अब पूरी पृथ्वी को सूरज के आजू बाजू में घूमने में पूरा 1 वर्ष का समय लगता है यानी 365 डेज़ का। दिस पीरियड इज़ कॉल्ड अ ईयर, और इसी समय को हम बोलते हैं 1 वर्ष। इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अब उस टाइम पे वो सूरज के आजू बाजू घूमता रहता है एट द स्पीड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1780 किलोमीटर पर आवर, और उसके जो सूरज के आजू बाजू घूमने की जो गति होती है वो 1780 किलोमीटर पर आवर की होती है। द अर्थ मूव्स कंटिन्यूसली ऑन ए फिक्स्ड इमेजिनरी पाथ कॉल्ड द ऑर्बिट, और ये जो अर्थ होता है वो मूव करता है यानी घूमता है कंटिन्यूसली कौन से एक फिक्स्ड पॉइंट पे, और उस फिक्स्ड पॉइंट को बोलते हैं इमेजिनरी पाथ, जो कि कहलाता है ऑर्बिट। दिस ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज़ नॉट अराउंड द एलिप्टिकल, ये जो ऑर्बिट होता है ये एलिप्टिकल नहीं होता है, इज़ नॉट राउंड यानी कि पूरा का पूरा वो गोल नहीं होता है बल्कि ओवल होता है। ओवल यानी अंडा का शेप जो होता है ना, अंडाकार शेप। दिस इज़ द रीज़न वाई द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन डज नॉट रिमेन द सेम थ्रू आउट द ईयर, और इसीलिए माना जाता है कि जो डिस्टेंस होता है यानी बीच का जो डिस्टेंस होता है वो अर्थ का और सन का हमेशा डिफ़र होता है, अलग अलग होता है, बदलता रहता है पूरे साल। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एट द स्पीड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1780 किलोमीटर पर आवर। जो अर्थ होता है वो जब घूमता है सूरज के आजू बाजू तो उसकी जो स्पीड होती है वो 1780 किलोमीटर पर आवर की होती है। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब जो चाँद होता है वो पृथ्वी के आजू बाजू घूमता है और जो पृथ्वी होती है वो सूरज के आजू बाजू में घूमती है। ये रहा इसका प्रोसेस। सन यहाँ पे है, अर्थ यहाँ पे है। अब अर्थ जो है वो अर्थ के आसपास घूमने वाला चाँद होता है और सूरज के आसपास घूमने वाला अर्थ होता है, इस तरह से। अर्थ मेक्स एन एंगल ऑफ 23.50 डिग्री। अब ये जो अर्थ जब घूमने लगता है तो वो उसका एक एंगल फॉर्म होता है, और वो एंगल का फॉर्मेशन जो होता है 23.50 या 23.50 टू इट्स एक्सिस एंड 66.50 टू इट्स ऑर्बिट। अब एक्सिस की तरफ वो घूमता है तो सिर्फ उसका डिस्टेंस होता है 23.50, जबकि ऑर्बिट के आसपास जब वो घूमता है तो 66.50 की गति से घूमता है। द टिल्टिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉजेज द वेरिंग लेंथ्स ऑफ डे एंड नाइट। अब टिल्टिंग यानी जो अर्थ की जो आवाज़ होती है या अर्थ जो होता है चलते चलते वो जो उसका डिस्टेंस रुकता है, बढ़ता घटता बढ़ता रहता है, उसे बोलते हैं वेरिंग लेंथ्स, यानी कभी ज़्यादा और कभी कम। तो इसीलिए जो होता है कभी कभी रात बड़ी हो जाती है और कभी कभी दिन बड़े होते हैं। एंड ऑल्सो चेंजेस इट्स सीज़न, और इसीलिए सीजन्स भी चेंज होते हैं। सीजन्स का मतलब मौसम। अब ये एक्टिविटी मीन्स ये आपको खुद करना है, इसको करके आपको देखना है, बस मैं ये पढ़ के बता रही। इक्वल डे एंड नाइट, अगर हम इक्वल डे एंड नाइट चाहें यानी दिन और रात दोनों बराबर बराबर हो तो क्या होता है। फिल इन द टेबल गिवन बिलो विद द हेल्प ऑफ द कैलेंडर शोइंग द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट।
अब उसके लिए आपको कैलेंडर लेना है, कैलेंडर में से देख लेना। कैलेंडर में साइड में दिया होता है कि सूरज कितने बजे उगता है और सूर्यास्त कितने बजे होता है, तो उस हिसाब से ये डेट्स जो दी हुई उस डेट का यहाँ पे सामने लिखना है। सनराइज़ यानी सूरज उगने का टाइम, सनसेट यानी सूर्यास्त का टाइम, आवर्स एंड मिनट्स ऑफ द डे। अब उस दौरान बीच में कितने घंटे और कितने मिनट होते हैं वो इस कॉलम में लिखना है। थिंग्स टू नो, अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। द लाइन दैट सेपरेट्स द लाइटर फ्रॉम द डार्क